नमस्कार साथियों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय एवं जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय जीवन परिचय हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, दूसरा तरीका आपको याद करने का शॉर्टकट तरीका मैंने दिया है। तो दोनों तरीकों से आप पढ़ लीजिए। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, गद्य आपका समाप्ति की ओर है। ये साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक है। तो आप साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय इसकी पीडीएफ भी पाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम दे देंगे। और वेबसाइट पर भी अटेंड करके आप पा सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक है, तो पहला तरीका आइए हम देखते हैं, इसके बाद दूसरा तरीका देखेंगे। प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए और पिछले सारे वीडियोस देख लीजिए। जल्द ही हम आपका पद स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई टेंशन लिए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर देना, बस और कुछ नहीं करना है आपको, शेयर कर दीजिए और पहला तरीका देखेंगे। इसके पश्चात हम दूसरे तरीके से इसको पढ़ेंगे। पहला तरीका जो है वो आपका एग्जाम में लिखने का तरीका है और दूसरा जो तरीका है वो आपका याद करने का तरीका है। तो आइए देखते हैं पहला तरीका। सेम टू सेम ऐसा प्रश्न आएगा। कैसा आएगा? प्रश्न लिखा होगा, क्वेश्चन आपका लिखा होगा कि निम्न में से किसी एक लेखक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। साहित्यिक परिचय तो कहेगा आपसे, प्रश्न तो ऐसा ही बनेगा। साहित्यकार का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर यानी कि रचनाओं पर भी प्रकाश आपको डालना है। परंतु ये मत भूलिए कि साहित्यिक परिचय के साथ उसका पर्सनल परिचय जुड़ा होता है। आप उसके पर्सनल परिचय को भी लिखेंगे। कक्षा 12 वाले इसमें बहुत परेशान है कि सर साहित्यिक परिचय आएगा, साहित्यिक परिचय आएगा। अरे बेटा, साहित्यिक परिचय आएगा तो क्या आपको जैसे कहा जाए गांधी जी ने आंदोलन किए तो फटाफट आंदोलन किए लिखते चलो शुरू कर दो, आंदोलन किए। ये मत बताओ गांधी जी थे कौन। अरे यार, सबसे पहले बताओ गांधी जी कौन थे। हाँ, वो अलग बात है कि गांधी जी का पूछ लिया गया सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन, तो वो अलग बात हो जाती। लेकिन आपने पूछा गांधी जी कौन थे, उनके द्वारा या गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन लिखे। तो जब विभिन्न आंदोलन लिखेंगे ना गांधी जी के, तो पहले गांधी जी का भी थोड़ा सा 4-6 लाइनों में परिचय देंगे। गांधी जी कौन थे, कब पैदा हुए थे, क्या हुआ था। तो ठीक उसी प्रकार हमें साहित्यकार या लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख करना है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसके जीवन परिचय को भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन परिचय और भाषा शैली और साहित्यकार के साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा आकर्षण आएगा और आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। ओके, अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए, 5 अंकों का आता है। ये 5 अंक बिल्कुल न जाने दीजिए, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे एक आचार्य हैं जिनका बार बार पूछा जाने वाला जीवन परिचय है। 2020 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सबसे पहले जान लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था। अब हम आपको बता दें कि 1907 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का भी जन्म हुआ था। 1907 में आपके महादेवी वर्मा जी का भी जन्म हुआ था। 1907 में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था और 1907 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म हुआ था। तो क्लियर हो गया। 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। जिला बलिया था। दुबे का छपरा नामक गांव था। दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। तो दुबे है ना द्विवेदी, तो दुबे से बना द्विवेदी और दुबे के छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। तो द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? दुबे के छपरा नामक गांव में। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि प्रतिदिन आपको शाम 7 बजे लाइव क्लासेस मिलती हैं और जल्द से जल्द 3 महीनों का टारगेट है। 3 महीने के अंदर ही आपका सारा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होगा, और नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक का भी बटन दिखता है, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सोचेंगे हमारी मेहनत में कमी रह गई। पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में दुबे के छपरा नामक गांव में जिला बलिया में हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। और पिता अनमोल द्विवेदी थे, माता जो थी ज्योतिषमती थी।
और ये थे सरयू पारीण ब्राह्मण। सरयू पारी ब्राह्मण थे कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, ये भी मत भूलना। ओके, चलिए। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की डिग्री हासिल की, ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। हमने बताया था आपको डीलिट का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जो कि लिटरेरम शब्द से लिटरेचर बना है। ठीक है, तो साहित्य के एक चिकित्सक समझ लो हो जाते हैं, पूरा का पूरा साहित्य की डिग्री। तो ये डीलिट जो होती है पीएचडी के थ्रू होती है, पीएचडी के बाद में होती है। कुछ लोगों को ऐसे ही डीलिट की उपाधि दे दी जाती है क्योंकि वो बहुत महान हो जाते हैं साहित्य में। कई विभागों के अध्यक्ष एवं कई विभागों में के अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में भी कार्य, यहाँ पे लिख लेना, शिक्षक के रूप में भी कार्य करते हुए, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को सोना करके पंचतत्व में लीन हो गया। तो इतना क्लियर हुआ। चलिए, बहुत लंबा आपको नहीं याद करना है, थोड़ा सा याद करना, थोड़े से में ही लिख देना है। अब आपको मेन है साहित्यिक सेवाएं, यही साहित्यिक परिचय हो जाता है। साहित्यिक परिचय का अर्थ होता है साहित्य में जो रचनाएं उन्होंने दी वही उनका परिचय है। किस परिचय से जानेंगे? पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये नहीं लिखते तो क्या आप आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी को जानते? तो इनका परिचय साहित्यिक परिचय होता है। साहित्यिक परिचय माने जो भी उन्होंने रचनाएं की, जो भी उन्होंने लिखा, वो सब साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आता है। आप टेंशन मत लीजिए, कमेंट सबके शंका समाधान इस वीडियो के एंड में करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, बस हम जो समझा रहे हैं समझते रहिए। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार एवं सफल आलोचक हैं। सब में लिख दिया जाता है कि वे उच्च कोटि के और साहित्यकार हैं, उच्च कोटि के लेखक, विचारक, निबंधकार, साहित्यकार जो भी हों वो लिख दिया जाता है। आलोचक हैं या पत्रकार रहे हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, ये सब तारीफ में 2-3 लाइनें छोड़ दी जाती हैं। लेकिन शब्द सीमा आपकी 80 है, तो उसी को भी ध्यान में रखना है। तो मैंने जो ये टाइप किया है, ये अपने हाथ लिख के टाइप किया है, और इसमें 80 शब्द तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये है 120 और 100-150 शब्दों के आसपास हमने इसमें पिरोए हैं, क्योंकि इससे कम में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? 80 शब्दों में क्या आता है यार, कुछ नहीं बचता है। कोई दिक्कत नहीं, 80 से ज़्यादा हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं, कम ना हो, बस नंबर पूरे मिलेंगे। कृतियां क्या हैं? आलोचनात्मक कृतियां। सूर साहित्य, अब सन याद करने की जरूरत आपको नहीं, मैंने टाइप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सन मत याद कीजिए। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य का मर्म, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सहचर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की लालित योजना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसे आपको याद करने की ट्रिक मैंने बताई, जो पढ़ो उसके सामने उसका नाम ले लो। ओके, चलिए। निबंध संग्रहों में कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार और प्रवाह, कुटज, विष के दंत, इतने निबंध लिखे। इनमें से आपको 50% भी रचनाएं याद रहती हैं, 50% भी लिख पाते हैं, फिर भी आपके अंक नहीं कटेंगे। ओके, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं, बच्चे को ज़्यादा याद नहीं रहती हैं, ये आपका एग्जामिनर भी जानता है। तो कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, विषदंत, ये किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये 4 हिंदी में प्रसिद्ध उपन्यास लिखने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये उपन्यास लिखा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, भाषा शैली क्या थी? अब भाषा शैली इनकी हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा कैसी थी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा थी व्यावहारिक, संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल, परिमार्जित,
खड़ी बोली, ये सब में लिख सकते हो यार, जो भी खड़ी बोली, जितने भी गद्य के लेखक हैं सब में ये वाली लाइन डाल सकते हो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य वसुदेव शरण अग्रवाल, ये वगैरह जितने भी लेखक आपके हुए हैं, जितने आपको पाठ पढ़ने हैं, सब में ये लाइन डाल सकते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा सरल, संस्कृतनिष्ठ, परिष्कृत, परिमार्जित, खड़ी बोली है। इनके साहित्य में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, गवेषणात्मक शैली के दर्शन होते हैं। तो ये एक लाइन में शैली और एक लाइन में भाषा लिख दी जाती है। ओके, चलिए साहित्य में स्थान ये निर्धारित करना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं वह हिंदी में पहले नहीं लिखी गई थी। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको और रिपीट करके सुना देते हैं। देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1907 में जन्म हुआ था और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1907 में जन्म, 79 में मृत्यु हो गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य बने थे। डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से मिली थी। ठीक है, माता का नाम क्या था? ज्योतिषमती। पिता अनमोल द्विवेदी। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी इनका था, ये पॉइंट याद कर लीजिए। साहित्यिक सेवाओं में उन्होंने विभिन्न हिंदी निबंध लिखे। आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च कोटि के निबंधकार थे और आलोचक थे। कृतियां इनकी लिख लीजिए। आलोचनात्मक कृतियों में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद और कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, साहित्य सर्चर, साहित्य सहसर, साहित्य का मर्म, कालिदास की लालित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। निबंध संग्रह में कल्पलता, अशोक के फूल, विचारों वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, विष के दंत और उपन्यासों में पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा वगैरह है। भाषा शैली में भाषा इनकी शुद्ध संस्कृतनिष्ठ, परिष्कृत, परिमार्जित, खड़ी बोली है। प्रांजल और इनकी शैली वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक और गवेषणात्मक शैली के दर्शन इनके काव्य उसमें होते हैं। अब साहित्य में स्थान सर्वोपरि है, ये सब लिख सकते हैं। दो तीन बातें कि हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद जी ने जो निबंध लिखे, जो उपन्यास लिखे तथा जो आलोचनाएं लिखी वे अविस्मरणीय रहेंगी। उनका हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य में जो उन्होंने योगदान दिया वो हिंदी साहित्य कभी नहीं भूलेगा। और जो हिंदी साहित्य में योगदान दिया, हिंदी साहित्य में जो रचनाएं लिखी, वो अमूल्य धरोहर के रूप में हिंदी साहित्य में सदैव के लिए स्थापित हो गई हैं। ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। आपने अभी तक पढ़ा पहला तरीका जो एग्ज़ाम में लिखने का है। 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, लेकिन मैंने 200 शब्दों के करीब आपको बताया है। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो लगभग आप 80 शब्दों में लिख देंगे संक्षिप्त रूप से। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो आपको शॉर्टकट याद करने का तरीका है, 2 तरीकों से आप जीवन परिचय इसको पढ़ना है, साहित्यिक परिचय। तो आइए अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। छपरा गांव बलिया जिला में, बलिया उत्तर प्रदेश में है। और उस बलिया जिले में एक गांव है जिसका नाम है दुबे का छपरा गांव। उसी में 1907 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था और 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो दुबे का छपरा गांव में 1907 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा जी के साथ उसी वर्ष में आचार्य हजारी प्रसाद जी भी जन्मे थे। पिता अनमोल दुबे थे, माता ज्योतिषमती थी। बाल्यावस्था में इनका नाम वैद्यनाथ द्विवेदी हुआ करता था। वैद्यनाथ द्विवेदी अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब वैद्यनाथ द्विवेदी ही आगे चल करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से विख्यात हुए। शिक्षा इनकी 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आप चाहें तो हेडिंग भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो विवरणात्मक भी लिख सकते हैं। आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो 1930 1930 में
काशी हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योतिषाचार्य की डिग्री प्राप्त की। 1940 से 50 तक इन्होंने कौन से कार्य किए? 1940 से 50 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक बने रहे और 1950 ईस्वी में काशी हिंदी विश्वविद्यालय जहां ये पढ़ते थे वहीं हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, वहीं अध्यापक बने। 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। 1979 में हिंदी गद्य का ये दैदीप्यमान सितारा बनकर रह गया, अर्थात पंचतत्व में लीन हो गया। इनकी साहित्यिक सेवाओं में थोड़ा सा 2 लाइनें लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार एवं ललित निबंधकार के रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। इनका कृतित्व, इनकी रचनाएं, इतिहास ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया। इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका नामक कृतियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी। तो ये आपके 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बढ़िया ध्यान से सुनिए। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। और उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, कई बार ये पूछा जा चुका है कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है, तो ये उपन्यास है। लिखा तो आत्मकथा है लेकिन ये है उपन्यास। अनामदास का पोथा क्या है? उपन्यास है। किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चारुचंद्र लेख किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। पुनर्नवा किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी। ठीक है, फिर है इन्होंने की बानियां, एक ग्रंथ है जिसका संपादन किया है, संपादक भी रहे हैं। तो नाथ सिद्धों की बानियां। दूसरा है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया और संदेश रासक का संपादन किया। संपादक वो होता है जो ग्रंथ को एक क्रम में ढाले और एक ग्रंथ में हुई व्याकरणिक गलतियों को निखारे और उसमें जो भी अशुद्धियां हैं उनका शुद्धिकरण करके, परिष्कार करके फिर उनको छपने के लिए भेज दे, छपने की स्वीकृति दे दे, वो संपादक होता है। आलोचना साहित्य में इन्होंने सूर साहित्य पर आलोचना लिखी। कबीर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आलोचनात्मक कृति महान है। साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म और कालिदास की लालित्य योजना।